नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमने कितने दिनों से हिंदुओं को जगाने के लिए बहुत वीडियोस बनाए। हम लोग शाम को लाइव भी आते हैं 7:30 बजे भारत के टाइम पर। हाँ, आपने ये सब कुछ देखा है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि आरएसएस क्या कर रही है, संघ क्या कर रहा है, हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, केरल में संघ सो रहा है, बंगाल के अंदर कश्मीर में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और ये सारा कुछ कौन बोलता है? हिंदू ही बोल रहा है। हम भी चुप रहते हैं, कई बार आंसर भी दिया। और बोला क्या जाता है हमें कि संघ आखिर कर क्यों नहीं रहा कुछ भी। और मैं आपसे पूछता हूं कि आपके हिसाब से संघ क्या है? क्या ये हिंदुओं का एक संगठन है? तो आंसर है जी हां। मैं आपसे पूछता हूं कि आप हिंदू हैं? और अगर आपका आंसर है हाँ आप हिंदू हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस संस्थानों के मेंबर हैं? क्या इनकी जो पब्लिकेशंस आती हैं ये कौन कौन से काम करते हैं? क्या आप उन्हें पढ़ते हैं? क्या आप संघ के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपका आंसर मुझे मालूम है, वो होगा नहीं। तो क्या अगर आप नहीं जुड़े, क्या आपकी बीवी, बच्चे, बेटा, पोता, नाती, कोई भी रिश्तेदार संघ के साथ जुड़ा हुआ है? तो मुझे उसका भी आंसर पता है कि भाई हम तो अपने कामों में व्यस्त हैं, हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। हमारा बेटा तो नौकरी करता है, पोते पोतियां जो हैं वो का क्या करती हैं, पढ़ने में व्यस्त हैं। वो तो कोचिंग क्लासेस में जाने से फुर्सत नहीं मिलती उनको। तो वो इस संघ के प्रोग्राम में जाना करना हमारे लिए बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि संघ जो है वो आपको और आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, सबको वो प्रोटेक्शन दे, वो आपको बचा के रखे इन जिहादी मानसिकता के लोगों को, जो कि 25 करोड़ लोग इस देश में हैं। 25 करोड़ तो आंकड़ा ऑफिशियल है, एक्चुअल में वो 40 करोड़ हो चुके हैं। और आप चाहते हैं कि आप 1% हिंदू भी इन संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने जब आरएसएस वालों से बात करी तो उन्होंने बोला कि 100 करोड़ हिंदू है और हमारे कार्यकर्ता कोई 1 करोड़ हैं पूरे भारत में। और जो 99 करोड़ हिंदू है वो ये चाहता है कि ये 1% यानी कि 1 करोड़ आरएसएस के लोग बाकी 100 करोड़ को बचाएं जब भी कोई विपदा आए। दैट मीन्स आपके हिसाब से गर्दनें कटाएं आरएसएस वाले, जिनको आप सपोर्ट भी नहीं करते। अब आप सोच के देखिए, आपके एरिया में, आपके इलाके में जहां आप रहते हैं, हो सकता है वहां पे 10-20 हजार हिंदू रहते हों। और जब संघ का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें लोग जाते हैं 10 या 20 लोग। मतलब कि 20 हजार लोगों की जनसंख्या का एरिया में 20 लोग संघ की जो शाखा होती है उसके अंदर जाते हैं। या अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम संघ ने किया हो जिसमें आपको फ्री खाना मिल रहा हो, वहां पे उनको लिखना पड़ता है फ्री लंच विल बी प्रोवाइडेड या डिनर विल बी प्रोवाइडेड, तो आप वहां पर जाते हैं। वरना आप जाते भी नहीं है उनके त्योहारों के प्रोग्राम के ऊपर भी। और आपके अंदर इतनी गैरत है कि आप पूछते हो कि भाई संघ कर क्या रहा है, आरएसएस कर क्या रहा है, चुप क्यों है? खुद आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गोली जो है, बंदूक आपकी हमेशा उनके सीने के ऊपर लगी रहती है। अब देखिए मोमिन्स को, उनकी जितनी भी जमातें हैं वो उसका मेंबर हैं। उन्हें बोला भी नहीं जाता, फिर भी वो अपनी इनकम का थोड़ा सा पार्ट वहां पर डोनेट करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा गजवे हिंद का प्रोग्राम को पूरा करेगी। आपका जो सपना है क्या है? भारत एक विकसित देश बने, भारत माता बोलते हैं, लेकिन इसको बचाने के लिए आप 1 रुपया भी बाहर नहीं निकालोगे। तो आपको लगता है कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है, आरएसएस वालों ने, संघ ने, आपको बचाने का? ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है जो संघ के लोग हैं वो बेरोजगार हैं, अपने परिवारों को छोड़कर वो इस काम में लगे हुए हैं और ये सारे काम कर रहे हैं? क्या उनको अपने परिवार की चिंता नहीं है? उनको भी है, लेकिन उन्हें साथ में इस देश की भी चिंता है। उन्हें यह भी पता है कि जो हमारे हिंदू हैं वो सोए हुए हैं। इन हिंदुओं को, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन हिंदू बनना और कहने में फर्क है।
इनके लिए वो इस संघ का पार्ट बने हैं। मैं भी संघ का पार्ट बना हूं, मुझे भी इस बातों का पता नहीं था, अभी बना हूं। जो रविंद्र पंचोली जी के साथ मेरे हर रोज शो होते हैं, उन्होंने मुझे बोला तुम संघ का पार्ट बनो, अगर तुम हिंदुओं के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हो, जगाना चाहते हो लोगों को। तो मैंने भी वो अभी ज्वाइन किया है। आपने किया नहीं, तो इसलिए आपको हक नहीं है ये पूछने का संघ क्या कर रहा है। क्यों? आपको लगता है कि संघ की ड्यूटी है आपको प्रोटेक्शन देना, देश को बचाना, क्योंकि वो भारत माता की जय बोलते हैं, वो क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो इसलिए उनका ड्यूटी बनती है आप हिंदुओं को, जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, मेंबर भी बनने को तैयार नहीं है। शायद 100 रुपए की उसकी मेंबरशिप होगी। आपको लगता है ये 100 रुपए व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन उनको प्रोटेक्शन आपको हर जगह पे देनी चाहिए जहां जहां पर हिंदू पीड़ित है। ये जो सोच है आपकी, इसी के कारण आप गुलाम रहे हिंदुओं। अब आप देखिए, कश्मीर हो, बंगाल हो, केरल हो, सभी जगह पर हिंदू पीड़ित है। क्यों है? उसका रीजन हिंदू खुद है। जब जैसे ही कोई आपदा आती है, संकट आती है, 1 मिनट में वो जय श्री राम बोलना बंद कर देंगे और वहां से खिसक कर किसी और स्टेट में चले जाएंगे। वहां पे बदकिस्मती से दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ जाती है, वहां से निकल के किसी और स्टेट में वो चले जाएंगे। यही काम आपने कश्मीर से किया, केरल से किया, वेस्ट बंगाल से किया, पाकिस्तान से किया, अभी आप देश से भी करने वाले हो। क्योंकि कभी ना कभी तो सत्ता आपके हाथ से निकलेगी, मोदी जी के हाथ से निकलेगी। उसके बाद इन्होंने 5 साल में आपको धक्के मार के निकाल देना है। और आपकी लड़कियों ने, तो कल भी वीडियो बनाया था हमने, आपकी लड़कियों ने, हिंदुओं की लड़कियों ने तो हिजाब डालना शुरू भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इसमें फर्क क्या है, इट लुक्स वेरी कूल। लेकिन अगर मंदिर में जाएंगी तो चुन्नी डालने के लिए पेरेंट्स बोलते हैं, तो बोलते हैं ये तो ऑर्थोडॉक्स है। मीन्स हिजाब डालना उनके लिए कूल है, लेकिन मंदिर में जाते हुए चुन्नी सिर पे लेना उनको ऑर्थोडॉक्स लगता है। किसने डाला ये चीजें? ये आपने। क्यों? क्योंकि आप ना तो खुद संघ के साथ जुड़े, ना ही आपने बच्चों को संघ के साथ जोड़कर वो जो भारत की संस्कृति है उससे जोड़ने का आपने काम किया। प्राइस आप ही पे करोगे, संघ का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बोलता हूं। अब हिस्ट्री में देखिए हमारे साथ क्या हुआ। खेला नहीं हुआ, हमने खुद अपने साथ खेला किया है। भगत सिंह को जानते हैं आप? भगत सिंह को फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फौज खड़ी करी थी अंग्रेजों से हमें छुटकाने के लिए। हिंदू बाहर नहीं निकले, सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते रहे और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भाई जितनी पॉपुलेशन हमारी थी वो तो कुछ हजार थे अंग्रेज, हम सड़कों पे निकले ही नहीं भगत सिंह की सपोर्ट में। इसलिए अंग्रेजों को भी पता था ये डरपोक कौम है, ये निकलेगी नहीं, और उन्होंने हमारी औकात नाप कर उन्होंने उसको, भगत सिंह को फांसी दिला दी। और यही काम कांग्रेस ने भी किया 75 साल हमारे साथ। आप सोच के देखिए, अगर ये अयोध्या का मंदिर जहां पर तोड़ा गया, मस्जिद बना दी गई, अगर यही काम किसी गुरुद्वारे के साथ किया होता, वो एक दिन में उस जगह को वापस ले लेते। 500 साल वेट नहीं करनी पड़ती उस मंदिर को बनाने के लिए। हमने कभी ना सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया है, ना हमने किसी मस्जिद का घेराव किया है, ना गवर्नमेंट का किया है। हमने कुछ किया ही नहीं। हम कहते हैं कोई और करेगा, मैं सेफ रहूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कुछ संदेश खली में हुआ, क्या किसी हिंदू ने आवाज उठाई पूरे देश में? लेकिन जब किसी मोमिन के साथ ऐसा होता है, किसी की झुग्गी तोड़ी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पूरे देश में सारे मुसलमान हर शहर में सड़कों पे आ जाते हैं। उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ही नहीं। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने इस्लाम को बढ़ाने में लगी हुई हैं। उसके लिए वो पैसा भी देते हैं, टाइम देते हैं। और आप सोए हुए हो, आपको तो शर्म आती है कि हम अगर आएंगे बाहर तो लोग क्या कहेंगे। और जब संघ के लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो आप ही लोग उसका विरोध करते हो कि ये तो सेकुलर नहीं है, मुसलमानों को कुछ दिक्कत हो जाएगी, इस देश में शांति भंग हो जाएगी, हम तो अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं, तो संघ ऐसे काम क्यों करता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या संघ को आपको सपोर्ट करना चाहिए? क्या उन्हें आपके बारे में सोचना चाहिए? भाई हम हमेशा बोलते हैं कर्मा सबसे बड़ी
एक पॉलिसी है दुनिया की, जो आप किसी के साथ करेंगे, वही भी आपके साथ वही करेगा। संघ को आप सपोर्ट नहीं करते, तो संघ भी आपको सपोर्ट नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो। जिस दिन आप उठ खड़े होंगे, संघ का पार्ट बनेंगे, अपने बच्चों को वहां लेके जाएंगे, वो संस्कार देंगे जो भारत के संस्कार हैं, तब संघ भी आपके बारे में सोचेगा। उनकी पब्लिकेशन है, साल के 1000 रुपए लेते हैं सिर्फ। आपको हर 2 हफ्ते में आपको पब्लिकेशन आती है कि उन्होंने क्या क्या काम पूरे भारत में किए। आप जहां जहां पे जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे मालूम है, जैसे ही कंट्रीब्यूशन की बात आती है, आपके दिमाग में आता है पैसा लगेगा, तो आप पीछे भाग जाते हो। भाई टाइम तो दे सकते हो। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई लॉयर है, अपना टाइम दीजिए। मैं कंसल्टेंट हूँ कंपनीज का। मैं संघ के साथ जुड़ा हूं, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। आज भी मैं संघ के ऑफिस में जाकर आया हूं, अपना नाम लिखवा कर आया हूं। किसी को भी अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, कुछ भी करना है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर वो हिंदू है, मैं उसकी फ्री में हेल्प करूंगा। आई एम गिविंग माई टाइम टू माई कंट्री, टू माई पीपल, टू माई सोसाइटी। क्या आप ये काम करेंगे? क्या जो आपके में से डॉक्टर हैं, क्या वो कभी गए हैं वहां पर? जो आर्किटेक्ट्स हैं, कभी गए हैं संघ के पास कि भाई हम अपना टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाने को तैयार हैं, कॉन्टैक्ट मी? कभी भी नहीं करेंगे। अभी इनका ब्लड डोनेशन का कैंप लगने वाला है। क्या वो ब्लड ब्लड जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए है? सभी के लिए है। मैं जा रहा हूं वहां पर, संडे को बुलाया है उन्होंने। मैं वहां पे ब्लड डोनेशन में ब्लड डोनेट करने जाऊंगा। गरीबों की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है कि गरीबों को अन्न देना है। आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद महीने का 2-3 हजार रुपया खर्चा आएगा। हाउ डज इट मैटर? क्या आप इतना भी कर नहीं सकते सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए? ये नहीं करोगे आप, और इसीलिए गुलाम रहते हो। और संघ आपके बारे में सोच ही नहीं सकता, उनके पास पैसे नहीं होते। भाई आरएसएस वालों को मैंने अपने शो पे बुलाया, उनका वॉइस क्लियर नहीं था, तो मैंने कहा सर आप थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिए। उन्होंने बोला मेरे पास हेडफोन के पैसे नहीं है। वो साथ वाली दुकान पर जाकर हेडफोन लेकर आए और उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं हो, और कहते हो कि वो आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी गर्दनें कटा दे। ऐसा नहीं चलता है। मर्जी आपकी है। मैंने आपको जगाने के लिए ये वीडियो बनाया है, और मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो हिंदू बेवकूफ देखेगा भी नहीं। उसे लगता है कि ये बेकार का नॉलेज है, ये हमें ज्ञान बांटने की कोशिश की जा रही है, हमारे मतलब की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आग अभी हमारे घर तक पहुंची नहीं है। हम क्यों देखें? हम संघ का पार्ट क्यों बने? लेकिन चाहते सभी हैं कि संघ आपकी प्रोटेक्शन करे। नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। बाकी कर्नाटका वालों से आप पूछ लेना, उनके अच्छे दिन कैसे चल रहे हैं कांग्रेस सरकार के अंडर। हो सकता है आपको थोड़ी अकल आ जाए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.